उस रात शहर की सड़कें कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कुछ होने वाला हो। शहर के बीचों बीच खड़ा था एक बेहद आलीशान होटल। राजमहल ग्रैंड, चमकते हुए शीशे, सुनहरी रोशनी, महंगी गाड़ियां और दरवाजे पर खड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म वाले गार्ड, हर चीज इस बात का सबूत थी कि ये जगह सिर्फ अमीरों के लिए बनी है। लेकिन उसी होटल के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, उसने वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो जगह जगह से घिस चुकी थी। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी और आंखों में गहराई, बहुत गहराई। वो कोई आम बुजुर्ग नहीं लग रहा था, लेकिन कोई उसे पहचान भी नहीं रहा था। वो धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ा। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर कदम जैसे किसी याद के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे वो पहले भी यहां आ चुका हो या शायद ये जगह उसके लिए अनजान नहीं थी। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे रोका। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? ये कोई आम जगह नहीं है, गार्ड ने थोड़े ताने भरे अंदाज में कहा। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदर जाना है बेटा, थोड़ी देर बैठना है बस। गार्ड हंस पड़ा। बैठना है यहां? तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये जगह। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। तभी अंदर से एक दूसरा स्टाफ आया और बोला, छोड़ दे यार, जाने दे, बूढ़ा है, क्या ही करेगा। गार्ड ने कंधे उचकाए और रास्ता दे दिया। बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। संगमरमर की फर्श, झूमर की रोशनी, महंगे परफ्यूम की खुशबू, हर चीज जैसे चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि यहां सिर्फ स्टेटस चलता है। बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा, उसकी आंखों में यादें तैरने लगी। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ा और सीधे उस फ्लोर पर पहुंच गया जहां होटल के मालिक का निजी कमरा था। उस फ्लोर पर आम लोगों की एंट्री मना थी, लेकिन वो बिना रुके वहां चला गया। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। कमरे में सन्नाटा था। बीच में एक बड़ी सी कुर्सी थी, चमचमाती, शाही, भारी, जैसे वो कुर्सी नहीं, तख्त हो। बुजुर्ग उस कुर्सी के सामने खड़ा हो गया। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट वो बस उसे देखता रहा। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, कुर्सी को छुआ जैसे किसी अपने को छू रहा हो। फिर धीरे धीरे जाकर उस पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, उसने आंखें बंद कर ली और उसी पल जैसे वो अतीत में चला गया। उसे याद आया वो दिन जब उसका छोटा सा बेटा उसके साथ सड़क पर बैठकर चाय बेचता था। वो दिन जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो दिन जब उसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए खुद चौकीदारी की नौकरी की थी। एक दिन तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा, उसने अपने बेटे से कहा था। और आज वो उसी बेटे के होटल के मालिक की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। ओए, क्या कर रहा है तू यहां? एक तेज आवाज गूंजी। 3-4 स्टाफ अंदर घुस आए। उनकी नजर सीधे उस बुजुर्ग पर पड़ी जो मालिक की कुर्सी पर बैठा था। अबे उठ, उठ यहां से, एक मैनेजर चिल्लाया। बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, मैं बस। चुप, एक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुझे पता है ये किसकी कुर्सी है? ये हमारे मालिक की कुर्सी है। दूसरे ने गुस्से में कहा, औकात देखी है अपनी? चौकीदार होकर यहां बैठा है। बुजुर्ग कुछ बोलना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे मौका नहीं दिया। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाहर निकाल इसे, मैनेजर चिल्लाया। 2 लोग उसे पकड़कर घसीटने लगे। वो गिर पड़ा, उसकी लाठी दूर जा गिरी। अरे धीरे, वो बस इतना ही कह पाया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। उसे धक्के मारते हुए बाहर लाया गया। लोग देखने लगे, कोई हंस रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। देखो, मालिक की कुर्सी पर बैठा था ये, कोई बोला। उसे होटल के बाहर धक्का देकर गिरा दिया गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ छिल गए, आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक काली BMW गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी।
दरवाजा खुला। एक स्मार्ट कॉन्फिडेंट युवक बाहर निकला। उसकी नजर सीधे उस बुजुर्ग पर पड़ी। वो जम गया। पापा। उसकी आवाज कांप गई। वो भागकर उनके पास गया। पापा, ये क्या हुआ? किसने किया ये? बुजुर्ग ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, गिर गया था। लेकिन बेटे की आंखें सब समझ चुकी थीं। उसने गुस्से में होटल की तरफ देखा। कौन है यहां का मैनेजर? उसकी आवाज गूंज उठी। सब डर गए। मैनेजर आगे आया। सर, ये आदमी। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि युवक ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये आदमी नहीं मेरे पिता है। पूरा होटल सन्न रह गया। और जिस कुर्सी की बात कर रहे हो ना तुम लोग, उसने गुस्से में कहा, मैंने खुद अपने पापा को उस पर बैठाया था। सबके चेहरे उतर गए। सर, हमें पता नहीं था, कोई बोला। पता नहीं था, युवक चिल्लाया। तो क्या इंसानियत भी नहीं पता? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और शर्म भी। आज अगर ये मेरे पापा नहीं होते तो क्या करते तुम लोग? कोई जवाब नहीं था। जिसने इन पर हाथ उठाया वो एक एक को घूरते हुए बोला, आज से तुम सब इस होटल से बाहर हो। सर प्लीज, सब गिड़गिड़ाने लगे। निकलो, उसने चिल्लाकर कहा। सिक्योरिटी ने सबको बाहर निकालना शुरू कर दिया। जो लोग कुछ देर पहले धक्का दे रहे थे आज खुद धक्के खा रहे थे। बुजुर्ग ये सब देख रहे थे। बेटा छोड़ दे, इन्हें उन्होंने धीरे से कहा। युवक उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। पापा, अगर आज इन्हें नहीं रोका तो ये कल किसी और के साथ भी ऐसा ही करेंगे। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। तू सच में बड़ा आदमी बन गया बेटा। युवक ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं पापा, बड़ा तो आपने बनाया है। उसने उनके पैर छुए। उस पल होटल के बाहर खड़े हर इंसान की आंखें नम थीं। एक चौकीदार की ड्रेस में खड़ा वो बुजुर्ग आज सबसे बड़ा इंसान लग रहा था। और उसका बेटा सिर्फ होटल का मालिक नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बन चुका था। उस दिन के बाद राजमहल ग्रैंड में एक नया नियम बना। यहां हर इंसान की इज्जत होगी, चाहे वो कोई भी हो। और उस कुर्सी पर अब सिर्फ मालिक नहीं बैठता था बल्कि वहां बैठती थी इंसानियत। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।